ये किस्सा है देवगढ़ नाम के एक पहाड़ी शहर का। वहां एक बहुत पुराना शिव मंदिर था जो एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। मंदिर टूटा फूटा था और सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं वहां एक ब्राह्मण राक्षस का वास था, एक ऐसा आत्मा जो पहले ब्राह्मण था लेकिन अपने पापों के कारण मृत्यु के बाद राक्षस बन गया। उस ब्राह्मण का नाम था रुद्रनाथ शास्त्री। वो बहुत विद्वान था लेकिन घमंडी भी। उसने वेदों और मंत्रों का ज्ञान लोगों को ठगने और डराने के लिए इस्तेमाल किया। एक दिन अमृता पाने के लालच में उसने अपने ही एक शिष्य की बलि दे दी। ये देखकर उस शिष्य की मां ने उसे श्राप दिया, जिसने पुत्र की बलि दी वो मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पाएगा। तेरा शरीर तो मरेगा पर आत्मा श्रापित होकर राक्षस बन जाएगी। और वही हुआ। रुद्रनाथ की मौत के बाद उसकी आत्मा ब्राह्मण राक्षस बन गई और उस मंदिर में बंध गई। आज के समय में एक लड़का था, अर्जुन, कॉलेज में पढ़ने वाला, बहुत बहादुर और सोशल मीडिया पर वायरल होने के पीछे पागल। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई, मैं उस मंदिर में रात भर रहकर आऊंगा, देखता हूं कौन ब्राह्मण राक्षस है। अमावस्या की रात थी। अर्जुन ने कैमरा, टॉर्च और तंबू लेकर मंदिर में डेरा जमा लिया। पहले तो सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे मंदिर के अंदर से किसी के मंत्रों की उल्टी पुल्टी आवाजें आने लगीं। अचानक एक साया सामने आया, लंबा शरीर, माथे पर भस्म का बड़ा तिलक और गले में मुंडियों की माला। वो था ब्राह्मण राक्षस रुद्रनाथ। ब्राह्मण राक्षस, तेरा ज्ञान अधूरा है, तेरा मन अपवित्र, अब तू भी श्रापित होगा जैसे मैं हुआ। अर्जुन की चीख बाहर नहीं आई। उसका कैमरा वहीं गिर गया। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे वहां अर्जुन नहीं था, लेकिन मंदिर के चबूतरे पर एक पत्थर का टुकड़ा मिला जिस पर अर्जुन का चेहरा उभरा हुआ था, जैसे कोई उसे जिंदा पत्थर बना गया हो। अब लोग कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उस मंदिर में जाकर रुद्रनाथ का नाम ले तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाती है। पिछली बार अर्जुन उस मंदिर में गया और कभी वापस नहीं लौटा। वो पत्थर बन चुका था। इस घटना के कई महीने बाद एक नया चेहरा शहर में आया, तांत्रिक विद्याधर। उम्र लगभग 50 साल, लंबी जटाएं, लाल आंखें और गले में रुद्राक्ष की 108 मालाएं। कहते हैं उसने काशी से लेकर कामाख्या तक तंत्र साधना की थी। विद्याधर को जब अर्जुन की कहानी सुनाई गई तो वो बोला, ये ब्राह्मण राक्षस सिर्फ श्रापित नहीं है, ये अधूरी तंत्र साधना में फंसा है। मैं इसे मुक्त भी कर सकता हूं या हमेशा के लिए नष्ट भी। लोग डर गए, पर विद्याधर अकेला ही श्रापित मंदिर की ओर बढ़ चला, हाथ में त्रिशूल, माथे पर भस्म और एक मृत्तिका कलश में गंगा जल। ही रात का समय था। हवाएं तेज थीं, पेड़ झूम रहे थे जैसे कोई शैतानी ताकत उन्हें हिला रही हो। मंदिर में घुसते ही विद्याधर ने चारों कोनों में रक्षा चक्र बनाया और बीच में दीप जलाया। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, जमीन से धुआं उठा और सामने प्रकट हुआ वही भयानक ब्राह्मण राक्षस रुद्रनाथ। ब्राह्मण राक्षस, कई आए मुझे मुक्त करने, सब मेरी आत्मा का भोजन बन गए, तू भी जाएगा। विद्याधर, मैं तुझसे डरने नहीं, तुझे मुक्ति देने आया हूं, या फिर विनाश। अब शुरू हुआ एक तांत्रिक महासंग्राम। मंत्रों की गूंज, हवन कुंड की ज्वाला और ब्राह्मण राक्षस की चीखें। रुद्रनाथ ने हवा में उड़ते हुए विद्याधर पर हमला किया, लेकिन उसका त्रिशूल हर बार रोकता गया। विद्याधर ने आखिरी में नरसिंह कवच और महाकाल स्तोत्र का उच्चारण किया। एक तीव्र प्रकाश फैला और ब्राह्मण राक्षस की चीखें गूंज उठीं, नहीं, मुझे अमर होना था, नहीं। ध्वनि के साथ ब्राह्मण राक्षस की आत्मा जल गई। मंदिर थर्राया और फिर सब शांति हो गई। लोगों ने देखा मंदिर का पुराना ताला अपने आप टूट गया। अंदर पहली बार शिवलिंग पर चढ़ा दीपक शांतिपूर्वक जलता रहा। अर्जुन का चेहरा जिस पत्थर में कैद था वो धीरे धीरे पिघलने लगा और अर्जुन बेहोश हालत में वहां पड़ा मिला। वो जिंदा था मगर कुछ बोल नहीं रहा था। विद्याधर ने बस इतना कहा, ब्राह्मण राक्षस गया नहीं है, बस सो गया है। कोई और पापी, कोई और लालची उसे फिर से जगा सकता है। 2 साल बीत चुके थे उस रात को जब तांत्रिक विद्याधर ने ब्राह्मण राक्षस को नष्ट किया था। मंदिर अब खुला था, लोग पूजा करने लगे थे और अर्जुन, जो मौत के दरवाजे से लौटा था, अब एकदम चुपचाप
गुमसुम रहने लगा था। लेकिन शहर में एक नया आदमी आया। नाम था राजेश नागर। बहुत बड़ा बिल्डर, घमंडी, लालची और अमीर। वो उस पहाड़ी पर रिसॉर्ट बनाना चाहता था जहां वो मंदिर था। पुराना मंदिर हटाओ, वहां मेरा होटल बनेगा, मुनाफा ही ईश्वर है। लोगों ने मना किया, पुजारियों ने चेतावनी दी, लेकिन राजेश ने मंदिर के गर्भगृह में खुदाई शुरू करवा दी। शिवलिंग के नीचे दबा तंत्र मंत्र। एक रात मजदूरों ने खुदाई में एक तांत्रिक यंत्र, कुछ रक्त से सने पत्र और एक काले रंग की ताबीज निकाली, जिस पर लिखा था, इसे छूते ही ब्रह्म राक्षस की आत्मा फिर से बंधन मुक्त हो जाएगी। राजेश ने हंसते हुए कहा, यह सब ढोंग है, कुछ नहीं होगा। और उसने वो ताबीज पहन ली। बस उसी पल बिजली कड़कने लगी, आसमान काला हो गया और मंदिर के चारों ओर धुआं फैल गया। उस रात राजेश के कमरे से चीखों की आवाजें आईं। जब लोग पहुंचे तो देखा राजेश का चेहरा सफेद था, उसकी आंखें लाल, और उसकी आवाज उसकी नहीं थी। मैं लौट आया हूं, रुद्रनाथ अब तुम्हारे शरीर में है। ब्रह्म राक्षस वापस आ गया था। धीरे धीरे राजेश की आंखों में रात को लाल रोशनी चमकने लगी। वो अकेले में खुद से बातें करता और उसकी मौजूदगी से घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगतीं। मंदिर के पास फिर से गायब होने लगे लोग। अब अर्जुन, जो कभी पत्थर बना था, ये सब देख रहा था। उसे पता था ब्रह्म राक्षस मरा नहीं था, बस सोया था। अर्जुन विद्याधर की किताबें निकालता है और अपने हाथ में उठाता है वही त्रिशूल जो कभी ब्रह्म राक्षस को रोकने के लिए उपयोग हुआ था। अब मैं डरूंगा नहीं, अब लड़ाई मेरी है। राजेश नागर अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा। ब्रह्म राक्षस रुद्रनाथ ने उसका शरीर पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। शहर में अचानक बिजली खुद ब खुद गुल हो जाती। मंदिर के पास से गुजरते लोग बेसुध होकर गायब हो जाते और हवा में एक अजीब सी मृत गंध फैलने लगी थी। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। जो लड़का कभी सोशल मीडिया के लिए मंदिर में घुसा था, अब वो मौन, संयमी और साधक बन चुका था। उसने विद्याधर की छोड़ी हुई किताबों से शिवतंत्र, यक्ष विनाश मंत्र, नृसिंह कवच और काल भैरव स्तोत्र रटना शुरू किया। उसने 21 दिनों की तंत्र साधना शुरू की। पीपल के नीचे बैठकर एकांत में, बिना नमक, बिना बोलचाल, केवल मंत्र जाप और रुद्राक्ष की माला। 21वें दिन रात के 3 बजे अर्जुन को एक स्वप्न संकेत मिला। स्वर आकाशवाणी, तेरे अंदर जो डर था वो अब राख बन गया है। उठ अर्जुन, तू अब सिर्फ मानव नहीं, तंत्र योद्धा है। अर्जुन ने त्रिशूल उठाया, शरीर पर भस्म लगाई और मंदिर की ओर निकल पड़ा। पूरे शहर में अफरा तफरी मच चुकी थी। ब्रह्म राक्षस ने अब मंदिर को काली हवेली में बदल दिया था। वहां से हर रात आत्माओं की चीखें सुनाई देतीं। अर्जुन जैसे ही मंदिर में घुसा, उसे राजेश, जिसमें ब्रह्म राक्षस समाया हुआ था, सामने मिला। राजेश की आंखें जल रही थीं। ब्रह्म राक्षस हंसते हुए, तेरे जैसा एक बालक मुझे रोकेगा? जिसे मैंने मरे हुओं में बदला, उसे ही बचाने आया है तू? अर्जुन, शांति से। मैं तुझे मारने नहीं, तुझे तेरे पापों का बोझ वापस देने आया हूं। आज शुद्ध तंत्र अशुद्ध तंत्र को नष्ट करेगा। मंत्रों की गूंज चारों ओर फैल गई। अर्जुन ने त्रिशूल घुमाया। ब्रह्म राक्षस ने हवा में आग के गोले छोड़े। मंदिर की दीवारें फटने लगीं। शिवलिंग से धुआं उठने लगा। अर्जुन ने आखिरी मंत्र पढ़ा, एयूएम काली महाकाली भूत प्रेत विनाशिनी स्वाहा, और त्रिशूल सीधा ब्रह्म राक्षस के माथे में घोंप दिया। राजेश की चीख मंदिर में गूंजती रही और फिर एक भयानक विस्फोट हुआ। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो अर्जुन वहां ध्यानस्थ बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर शांति। राजेश की बॉडी वहीं मिली, लेकिन आत्मा कहीं नहीं। अब लोग अर्जुन को देवगढ़ का रक्षक कहते हैं। वो मंदिर का नया पुजारी है। मंदिर फिर से खुला है, लेकिन दरवाजे पर अब एक शिलालेख लिखा गया है, अगर लालच से तूने इस धरती को छुआ तो ब्रह्म राक्षस फिर जन्मेगा।